हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है और साथ ही साथ ये एक इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्यार से या किसी पे सिंपैथी से हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक माँ का अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, या फिर अपने मतलब किसी के ग्रैंड पेरेंट्स की कोई हेल्प कर रहा है किसी भी काम में। तो ये सब जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है और सारे टर्म्स मतलब पैसे से ही रिलेटेड हैं, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें बिजनेस है, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो अब हम पढ़ ही रहे हैं कि बिजनेस जो है ये गुड्स का और सर्विसेज का एक्सचेंज करना या बाय और सेल करना, वो बिजनेस हो गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है किसी के अंडर काम करना, बदले में सैलरी हमें दी जाती है, वो हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है कि एक हमारी जो कोई एक्सपर्टाइज, हमारी कोई सर्विस है वो हम किसी को प्रोवाइड करें, जैसे कि सीए, डॉक्टर्स, ये जो हैं ये प्रोफेशन कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की, जो कि है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। अब इसमें जो है बिजनेस में हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इसमें इन्वॉल्व होता है। हम रॉ मटेरियल या जो सर्विसेज हैं उन्हें प्रोड्यूस करके उन तक पहुंचाते हैं, तो इसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज। अब सेल और एक्सचेंज में यही होता है कि जो हमने गुड प्रोड्यूस किया है वो हम सोसाइटी को प्रोवाइड करें, या जो भी हमने सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद है रेगुलर डीलिंग। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक दिन कोई भी प्रोडक्ट बनाया और उसे सेल कर दिया तो वो हमारा बिजनेस हो गया। जी नहीं, हमें इस चीज़ में रेगुलरली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा बिजनेस। इसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। अब बिजनेस का जो प्राइमरी गोल होता है वो तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो उसके बाद आप देखिए कि इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस में हमें ये तो कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है या फिर कैसे हमें डील करना पड़ेगा आगे, तो इसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है। इसीलिए कहते हैं नो पेन नो गेन। वही चीज़ जो है वो बिजनेस में लागू होती है। नेक्स्ट है इसका रिस्क एलिमेंट। बिजनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। अब हमें पता नहीं है कि जो हमने जो गुड प्रोड्यूस किए हैं वो कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो कहीं इसकी डिमांड ज़्यादा ना बढ़ जाए एकदम से और हमारे पास शॉर्टेज हो जाए। तो ये था हमारा बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने देखा होगा कि अभी तो हम लोग पैसे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, लेकिन पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, जिसमें अगर हमें कुछ भी चाहिए उसके बदले में हमें कुछ देना होगा। जैसे कि अगर किसी को दाल खरीदनी है तो उसे चावल देने होंगे बदले में, या फिर गेहूँ देने होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है हम लोग पेमेंट कर देते हैं पैसे से। तो जो पहले का ये बार्टर सिस्टम था ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाता था, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व है होगा ये। क्योंकि इसमें जो है हम किसी से फ्री में कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, इसमें भी एक ना एक तरीके से जो है एक्सचेंज अगर हम कर रहे हैं तो हम किसी न किसी वे में पेमेंट कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो चलिए ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, थैंक यू।